KTM 390 का जो क्लच असेंबल करते हो किस तरह से करते हैं। तो इसमें कौन कौन सी गाड़ी का क्लच सेम रहता है मैं आपको वो भी बताता हूँ। जो अपना KTM 390 है, डुक 250 है, डोमिनार 400, NS 400, इनका सबका क्लच सेम रहता है। तो मैं अभी बताने वाला हूँ किस तरह से क्लच असेंबल करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहला आता है इसमें होचिंग बूस्ट, उसके बाद अपना क्लच होजिंग, उसके बाद आएगी अपनी यहाँ पर जो क्लच हब की वाइशर, एक तरह से फ्लैट रहती है, एक तरह से उभरा हुआ। जो फ्लैट वाला पोजीशन है वो नीचे साइड में रहते हैं। उसके बाद अपना जो यहाँ पर क्लच हब आएगा, उसके बाद आती है इसके ऊपर दो वाइशर, जो एक सपोर्ट वाइशर रहती है और एक अपनी लॉक वाइशर रहती है, जो अपने स्क्रू को लॉक करती है, जो नट रहता है इसके ऊपर उसको लॉक करती है। और इसमें एक आपको कॉमन बात बताने वाला हूँ, जो अपना नट है वो एंटी क्लॉकवाइज में टाइट होता है और क्लॉकवाइज में लूज होता है, और जो बाकी के स्क्रू होते हैं वो क्लॉकवाइज में टाइट होते हैं, एंटी क्लॉकवाइज में खुलते हैं। तो इसकी जो थ्रेड है वो उल्टी रहती है, तो इसलिए इसको उल्टा टाइट करते हैं, ठीक है। और अपने नेट डैमेज है, फिलहाल मैं आपको क्लच किस तरह से फिटिंग करते हैं वो बताने के लिए लगा रहा हूँ। उसके बाद आती है अपनी दो दो जो ये एक सपोर्ट रिंग होती है और दूसरी प्रीटेंशन रिंग। ये प्रीटेंशन रिंग होती है और ये सपोर्ट रिंग होती है। इसमें जो फ्लैट वाला पोर्शन है और एक उभरा हुआ, जो फ्लैट वाला पोर्शन है वो नीचे साइड में रहता है, और इसमें जो प्रीटेंशन रिंग का जो उभरा हुआ हिस्सा होता है ऊपर साइड में, और एक नीचे साइड में रहता है। तो कोई कोई बंदे इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं कि इसको इस तरह से फिटिंग करने का है या इस तरह से। तो जो अपना उभरा हुआ हिस्सा रहता है ऊपर साइड में होता है इस तरह से, इसके बीच में गैप रहना बनता है। ये बहुत सारी गाड़ी में होते हैं, जो अपनी डिस्कवर होती है 100cc उसमें भी आता है, और प्लस NS BS3 में भी आता है। ये जो प्लेट रहती है बारीक वाली रिंग, तो ये इस तरह से फिटिंग होती है, ठीक है। और उसके बाद आती है अपनी एक फ्रिक्शन प्लेट। इसमें भी मैं आपको बताने वाला हूँ कि डायरेक्शन किस तरह से रहती है फ्रिक्शन प्लेट में। इसमें उल्टा सीधा भी रहता है, जो अपना जिधर साइड से लिखा हुआ रहता है मार्किंग रहती है वो ऊपर साइड रहती है, और जिधर साइड से कोई मार्किंग नहीं रहती वो नीचे साइड में रहती है, ठीक है। और मैं आपको एक चीज़ और बताने वाला हूँ इसमें कॉमन बात है। जो देखा होगा आपने, जो कुछ क्लच अंदर पुश होने में ओपन होते हैं, कुछ क्लच बाहर की साइड में पुश होने में ओपन होते हैं। जैसे R15 वगैरह, या फिर अपना FZ MT50 में क्या होता है, बाहर साइड में पुश होने में ओपन होते हैं। और जो स्प्लेंडर है या फिर NS200 डिस्कवर, वो सब का क्लच क्या होता है, अंदर पुश होने पर ओपन होता है। तो जिसमें अंदर पुश होने पर ओपन होता है उसकी प्लेट का जो फ्लैट पोर्शन रहता है वो ऊपर साइड में आता है, और जिसका क्लच बाहर की साइड में पुश होने पर ओपन होता है उसका जो फ्लैट वाला पोर्शन है वो अंदर साइड जाता है, ठीक है। तो मैं आपको ये कॉमन बात है, ये ध्यान में रखने की चीज़ है, ये कोई मैकेनिक नहीं बताता है, ठीक है। तो अपनी जो प्रेशर प्लेट है उस तरह से बैठेगी। ये उसके बाद एक क्लच प्लेट, और एक प्रेशर प्लेट, एक क्लच प्लेट। जो मार्किंग साइड है वो सब ऊपर साइड में रखना है। प्रेशर प्लेट, क्लच प्लेट, प्रेशर प्लेट, एक क्लोज प्लेट। फिर यहाँ पे आती है प्रेशर प्लेट,
अब इसमें लास्ट में बचती है 2 फ्रिक्शन प्लेट बचती है और एक स्मॉल प्रेशर प्लेट, ठीक है। तो इसमें एक फ्रिक्शन प्लेट लग जाएगी, और जो भी है जो बारीक वाली प्रेशर प्लेट है और एक फ्रिक्शन प्लेट, ये इसमें फिटिंग करने के बाद इसमें प्रॉपर तरीके से नहीं बैठती है। तो इसको जो बिठाने का तरीका वही बताता हूँ मैं इसमें, क्योंकि अभी हम मार्किंग वाली साइड ऊपर साइड में कर रहे थे, अभी मार्किंग वाली साइड इसमें बिठाने के टाइम पर हम वो अंदर साइड में करेंगे, ये मार्किंग वाली अंदर साइड में, क्योंकि अभी हम इसको जो सेंटर को इस तरह से लगाएंगे तो मार्किंग वाली साइड ऊपर आ जाएगी, ठीक है। तो मार्किंग वाली साइड इस तरह से जाएंगी नीचे साइड में, और ये प्रेशर प्लेट भी जो मैंने आपको बताया था इसमें उल्टा ही बैठेगा, इसी तरह से जो इसमें इस तरह से आ रहा था ये भी ऊपर साइड में आके बैठेगा, ठीक है। और उसके बाद आता है इसमें ये अपना सेंटर का बेरिंग, ठीक है। और उससे पहले इसमें आती है ये पुश रोड, इसको इस तरह से लगती है। उसके बाद अपना सेंटर को ऊपर तरीके से बिठा दें। इसमें ये इशू होते हैं थोड़ा पकड़ने को। उसके बाद अभी आते हैं इसमें अपने स्प्रिंग, इनकी कोई डायरेक्शन नहीं होती है, जो डायरेक्शन होती है ओनली हेड की जो स्प्रिंग होती है उनमें डायरेक्शन आती है, ठीक है। और उसके बाद आती है अपनी जो प्लेट रहती है, इसकी डायरेक्शन जिधर लिखा हुआ रहते हैं ऊपर साइड में। और इसमें देखो यहाँ पर जो ये ग्रुप बने हुए हैं ये स्प्रिंग का सेंटर के लिए रहते हैं, ताकि स्प्रिंग प्रॉपर तरीके से इसमें बैठ सके, ठीक है। उसके बाद आते हैं इसमें 10 mm के स्क्रू, इनको तब तक हाथ से टाइट करें तब तक जब तक इसकी स्प्रिंग लूज है, क्योंकि जो इसकी डायरेक्शन है प्रॉपर तरीके से बैठने के बाद ही उसको पानी से टाइट करें। और इनको क्रॉस मल्टीप्लाई टाइट करना चाहिए कभी भी। तो इस तरह से अपनी जो KTM 390, KTM 250, डोमिनार 400 और अपना NS 400, इन सब का क्लच इस तरह से फिटिंग होता है, ठीक है। और आपको कुछ भी समझ में नहीं आया तो कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। ठीक है सर, तो अपना जो क्लच है वो इस तरह से फिटिंग होता है, जो KTM 390, 250, NS 400, डोमिनार 400 वो उसका क्लच इस तरह से फिटिंग होता है, ठीक है।